ओके जी, पार्टिसिपेंट्स जरा कंफर्म कीजिएगा कि आपको ओके। अच्छा जी, हम जो है वो रूल 03 रूल नंबर रूल नंबर 3 के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो है जिस तरह से क्लोजर्स हैं, मान लीजिए कि मैं ये सेंटेंस जो है वो भी आपके सामने लिखता हूँ। तो सेंटेंस हमारा है योर ट्रोजर्स इज लूज। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये फिक्रा ठीक है? ये लूज के अंदर जो है वो हमने ये योर ट्रोजर इज लूज, जहां पे पेयर ऑफ थिंग्स होंगे जिन्हें हम इंसेपरेबल नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे। वहां पे हमारा वर्ड प्लूरल फॉर्म जो है वो लेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये फिक्रा गलत होगा। ये होगा योर ट्रोजर्स आर लूज। ठीक है, योर ट्रोजर्स आर लूज। क्लियर? योर ट्रोजर्स आर लूज। चलिए, एक सेंटेंस मैं बना के देता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइएगा ये योर स्पेक्टर्स इज ओल्ड। क्या फील होता है आपको? आई सी है, ये सी है? इनकरेक्ट है, करेक्ट है? योर स्पेक्टर्स इज ओल्ड। अरसलान तारिक साहब ने इसका आंसर जो है वो दिया। वेरी गुड, वेल डन, जबरदस्त आप लोगों के लिए। आखिरी इसकी एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जी। तीसरी क्वेश्चन जो है, तीसरी स्टेटमेंट, योर सीजर्स इज डल। ओके जी, इसको करेक्ट कीजिएगा। योर सीजर्स आर डल। दैट्स फाइन। ओके जी, आगे मूव करते हैं हम अपने रूल 04 की तरफ। चौथा रूल ये क्या कहते हैं हमारे पास में? हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी हम कुछ नाउन्स मैं आपको बता देता हूँ। ईटेबल्स सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं करना, गलत होगा। यस, रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है। एडिबल्स नहीं होगा, सिंगुलर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मूवेबल्स, इसी तरह से इमूवेबल्स, इसी तरह से वैल्यूएबल्स। तो ये हमारे पास रूल है। चलिए देखते हैं। मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखता हूँ इन पाकिस्तान सम एडिबल्स इज वेरी डियर। आप इसको बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या आएगा? गलती कहाँ पे है? गलती कहाँ पे है? वेरी गुड, आ रहेगा। दैट्स परफेक्टली फाइन। हम तेजी से आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। कुछ नाउन्स आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, इन नाउन्स को कभी नहीं भूलना। जहाँ पे भी थैंक्स यूज होगा, यहाँ पे भी वेजीज यूज होगा, जहाँ पे एनल्स यूज होगा, जहाँ पे भी आपके पास जो है वो टाइडिंग्स यूज होगा, इनके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करोगे। मिसाल के तौर पे आपके पास पहला सेंटेंस है द वेजेस ऑफ सिन। अच्छा जी, पहले प्लूरल की बजाय सिंगुलर वाला रूल समझते हैं, फिर आपको प्लूरल वाला मैं समझाता हूँ। अच्छा, एक जो है वो हमेशा हमारे पास जो है वो थैंक्स, वेजीज, एनल्स और टाइडिंग्स के बाद जो है जहाँ पे हमारे पास प्लूरल फॉर्म होगी, अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलर कहाँ पे इस्तेमाल होगा और प्लूरल कहाँ पे इस्तेमाल होगा। सिंगुलर हमारे पास, अभी मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ द वेजेस ऑफ सिन आर हेल। अभी देखिए, अब जब हम वेजेस ऑफ सिन की बात करते हैं तो ये नॉर्मली हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, कर रहे होते हैं। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन,
तो आपको क्या लगता है इस फिक्रे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे हमारे पास आर आएगा या कुछ और आएगा? द वेजेस ऑफ सिन आर हेल्ड या इज हेल्ड? सो यहाँ पे हमारे पास अलीज का आंसर बिल्कुल ठीक है, यह हमारे पास इज आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इज आएगा। लेकिन इसी तरह से हमारे पास जो है वो जब हम ALM आर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। अभी आर्म्स जो हैं हमारे पास जो है बेसिकली खैराती सिक्कों को कहा जाता है तो ये सिंगुलर है, तो ये वाहद खैरात, एक खैरात को आर्म्स कहा जाता है। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आर आएगा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। ठीक है जी, सो ये हमारे पास है। सो ये हैं जी हमारे नाउन के मुतालिक जो हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज को कर पाते हैं और उनको इसका आंसर आता है। तो लेट्स मूव ऑन। क्विकली जी इसकी गलती बताएंगे। ही wants a chong. Okay जी, he wants a chan. So what do you करनी है जी आप? थोड़ा सा चौंक है जो ओके नहीं आया। चलिए, हमने ये रूल देखा था कि जब भी कहीं चौंग आएगा हम जो है क्या करेंगे, he wants a। ओके जी, सो ये इसकी करेक्शन हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे को देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ riches has wings। जी देख सोच सकते हैं, riches has wings क्या आएगा यहाँ पे? कुछ गलत है। वेरी गुड, सरमतदार riches। और एक और गलती भी है इसके अंदर, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वेल डन नहीं, हैव विंग्स। वेरी गुड। ओके जी, तीसरा गलत सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा फाइंड आउट करने। मी एची क्विकली, ये फिक्रा गलत है जो तीसरा मैंने लिखा है। द कार कॉस्ट मी 80,000 रुपीज, कहीं पे कुछ गलत है। काफी करीब हैं आप जो है वो। वेरी गुड जी, ये 1000 एस नहीं आएगा। वेल जी, चलते हैं हम, बस हम आगे बढ़ना होगा। लास्ट सेंटेंस, आवर कॉलेज वॉन बाय इनिंग एंड 3 रन्स। जी क्विकली बताइए जरा, आवर कॉलेज वॉन इनिंग। तो वेरी, तो सबसे पहले है इन्होंने बताया कि innings जो है वो होता है इनिंग ने, और पोल्ट्री इज माइन, सो दिस पोल्ट्री इज माइन। ठीक कर सकते हैं, पोल्ट्री इज माइन को क्या है इसके, पोल्ट्री इज कुछ और भी अंदर अली आपने एक चीज कहा, कुछ और भी गलत है। वेरी गुड, वेल डन। these poultry are mine,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नाउन होता है वो प्रोनाउन कहता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन की जब भी बात बोलना है तो यानी कि वन है तो वंस आएगा, ठीक है, वंस आएगा, ठीक है, और इसके बाद हीज नहीं आएगा तो हो जाएगा फुल है। एक पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वन वाज माइंड इज ऑन बिजनेस। जी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, प्रोनाउन की गलती है यहाँ पे। वन मस्ट माइंड ही इज ऑन बिजनेस। इन दैट प्रोनाउन जब भी आएगा वन, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, पोजेसिव केस उसका आएगा। सो one's on business, very good। इनका ऑन है, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और फिक्रा देखते हैं। वन मस्ट डू क्या है इसका करेक्शन? चलिए रूल नंबर 2, दूसरा असूल समझने। अच्छा, अब में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इसको नोट भी कर रहे हैं, साथ साथ मी लिखिएगा जरा चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि हमारे पास क्या ऐसे लोग भी हैं जो बगैर किसी कॉपी पेंसिल के नोटबुक बैठे हुए हैं, नोट कर रहे हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं देखना समझते हैं कि मुझे ये हमेशा याद रहेंगे और मैं ना भी लिखूं। किया है मरी साहिबा ने, अरसान साहब ने और नईम साहब ने। साहब अच्छा शर्मा साहब, वैसे इसको नोट कर लें तो और चीजें बड़ी जल्दी हो जाती हैं। ठीक है? मशवरा है, वैसे आप अपने मान लीजिए कि इसको नोट करते चला जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जब भी प्रोनाउन होता है, रूल नंबर 2 देखिएगा, इट शुड बी, इट मस्ट एग्री numbers, persons और जेंडर। ठीक है जी। जो भी नाउन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ आपके प्रोनाउन का नंबर्स, पर्सन्स या जेंडर का एग्री नहीं। देखिए समझ में आ जाएगा। गलत से लिखने की कोशिश करता हूँ। एवरी मैन, समझ में आ जाएगा। एवरी मैन नाउन से देखिए क्या इसका प्रोनाउन एग्री हो रहा है। एवरी मैन शुड डू, every man should do their duty। what do you feel? नाउन जो है वो प्रोनाउन से एग्री हो रहा है। every man should do his duty। सो ओके जी। और अगर मैं यहाँ पे every student should, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? तो फिर इसमें क्या होगा? हीज होगा। वेरी गुड, वेल डन, परफेक्टली फाइन। चलिए हम जो हैं वो रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अगर हमारे पास प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन कि जो हमारे पास ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग वर्ड ज्वाइन कर रहा है, या देन या है दो, जिसमें ज्वाइनिंग वर्ड्स के तौर पर या तो देन आ रहा है या एज आ रहा है, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस समझ में आया आपको? इसको देखा आपने जो है, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। चलिए इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं तो हमें चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर
हम ये लिख देते हैं यहाँ पे सेंटेंस में हम लिखते हैं सरमद इज स्ट्रॉन्गर देन मी। हमने ये लिखा कि अगर कोई प्रोनाउन देन या एज के बाद आएगा तो उसमें नॉमिनेटिव जो है उसका नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस यानी क्या आएगा। सो सलीम इज स्ट्रॉन्गर देन मी, यहाँ पे देन जो है देन मी की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे देन आई आएगा। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। यू आर एज हिम। जी क्या लगता है यहाँ पे, यू आर एज इंडस्ट्रियस एज हिम। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वेल डन मरियम। वर्ड्स में अब हम याद रखिएगा जब भी हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, हु का इस्तेमाल हम जब भी करेंगे तो हु के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है हु जो है वो इस्तेमाल किस लिए होता है, वो इस्तेमाल होता है पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जबकि ज्वाइन की बात करेंगे विच किसके लिए इस्तेमाल है, उन तमाम एंटिटीज के लिए जो कि लाइफलेस थिंग्स होती, लाइफलेस थिंग्स होती। आप इनको बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। सो ज्वाइनिंग वर्ड्स हु पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द बर्ड हु सिंग्स स्वीट। कहाँ पे गलती बता सकते हैं आप इस सेंटेंस में पे गलती ना कह रही हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या हो गया इनको, के साथ दोबारा शेयर कर दीजिए अगर ये ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, के साथ लिंक दोबारा शेयर कर। ज्वाइन करने में चलिए जी। तो हम जो है वो चार समझ चुके हैं, इसके हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पांचवा असूल जो है रूल 05, वो हमारे पास क्या है। रूल 05 हमारे पास ये कहता है जब पोजेसिव नाउन की बात करते हो, पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करते हो, पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है आपका, आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, ये असूल कभी नहीं भूलिएगा। इनके बाद क्या नहीं आता है, नाउन नहीं आता है, ठीक है जी, ये याद रहेगा असूल आपको। जैसे अब हम जो है वो जैसा कि पहला सेंटेंस हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये जो है वो पहला सेंटेंस हमारे पास जो है वो रूल नंबर 5 का है, वो है दिस माइन बुक। रूल ये कहता है possessive pronouns mine, ours, yours, theirs, इनके बाद जो है वो they are not followed by any noun। तो इसका क्या होगा, this book is
माइन, दिस बुक इज माइन। चलिए एक दूसरा जो है वो सेंटेंस लिखते हैं, इसकी करेक्शन आपने करनी है। These are theirs ketchup। तो क्या होगा जी इसका? These are theirs ketchup। तो इसका क्या लगता है आपको, क्या ठीक होगा? These are their ketchups। Okay, these kettles are theirs। That's perfectly fine। So नेक्स्ट मूव करते हैं हम रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 की तरफ रूल नंबर 6 हमारे पास क्या है? चलिए अगली स्क्रीन पे मूव करते हैं और ये हम अगली स्क्रीन पे आ गए। ओके, एक सेंटेंस समझिएगा, इसके बाद हम इस रूल को लिखते हैं। सेंटेंस पहले देखिएगा। सेंटेंस हमारे पास कुछ यूं है, I dislike all and persons which are not charming। ऐसा हुआ है तो इसके अंदर कहाँ पे गलती है? I dislike all the things and persons। वेरी गुड इकराम। दूसरा जो लिखेगा, we hate all the persons and doings who are evil। जी क्या लगता है, क्या आएगा यहाँ? which are evil। रूल ये है, एक प्रोनाउन जो होता है आपके पास, प्रोनाउन में क्या करना होता है? प्रोनाउन के लिए जरूरी है कि प्रोनाउन एग्री करे। क्या करेगा? जो इसके नियरर हो, जो इसके करीब तरीन होगा, एंटीसीडेंट होगा उस सेंटेंस के अंदर, उसके साथ जाए। अब बता सकते हैं कि नियरेस्ट एंटीसीडेंट कौन सा है पहले सेंटेंस के अंदर जो है वो? थिंग्स एंड पर्सन्स में से नियरेस्ट एंटीसीडेंट क्या है पहले सेंटेंस के अंदर? सेंटेंस के जिसने विच को बताया कि विच के बजाय हु आएगा, तो पहले में हमारे पास है वो नियरेस्ट एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो कबल आने वाला होता है ना, जो पहले आने वाला होता है। एंड वो क्या होता है? एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। रूल हमारे पास ये है कि जब हमारे पास दो प्रोनाउन होंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। सो सर, कैन यू टेल which and where to use that? That's perfectly fine। A very good question। अच्छा देखें, हमारे पास जब भी हम ग्रामर करते हैं ना, ये दोनों प्रोनाउन क्लासेस हैं। सो करोगे इसके अंदर को नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है ना, क्लॉज, ठीक है, विच को इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे हमारे पास डिफाइनिंग क्लॉज होती है वहां पे हम डैट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहां पे डैट को इस्तेमाल करते हैं। सो की तरफ रेफर कर रहे हो तो रूल ये है कि डैट और विच दोनों प्रैक्टिकली करेक्ट होंगे, सिंपली स्पीकिंग जो है वो। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक रिस्ट्रिक्टिव क्लास को,
which should be used to introduce a non-restrictive or parenthetical clause. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स लफ्जों में अगर हम बात कर लें, सिंपल वर्ड्स में हम बात कर लें कि इंटेंशन क्या है, कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो विच को हम इस्तेमाल करते हैं थिंग्स के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं हु को, और डैट इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए और इनफॉर्मली लोगों के लिए। ठीक है, सादा लफ्जों में मैंने बताया आपको शर्मन साहब, विच इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए, हु इस्तेमाल होता है लोगों के लिए, और डैट इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए, और इनफॉर्मली पीपल के लिए। तो ये हम जो हैं वो इसको समझना चाह रहे थे, मैंने आपको आई थिंक मैंने आंसर कर दिया। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है रूल है, वो है हमारे पास रूल नंबर 10। अब इसमें क्या है, जब आपके पास दो प्रोनाउन होंगे और दो के दो प्रोनाउन हैं, इनको आपने क्या किया हुआ है, इनको आपने ज्वाइन किया हुआ है, इनको आपस में आपने मिलाया हुआ है। इनके साथ इनको मिलाया हुआ है एक वर्ड का जिसको हम सादा जुबान में एंड कहते हैं। ठीक है, एंड कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों को एक ही केस में होना चाहिए, सेम के सेम केस के अंदर होना चाहिए। अब समझ में नहीं आया कि ये बात क्या है, एक सेंटेंस देखते हैं। शी एंड मी वर एब्सेंट, क्या ये ठीक है? शी एंड मी वर एब्सेंट, या यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था? शी एंड आई वर एब्सेंट। इसी तरह से ये दूसरा सेंटेंस जो है वो देखिएगा, यू एंड मी आर रेगुलर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, यू एंड आई, यू एंड आई आर रेगुलर। एम नहीं आएगा जी, ये एम गलत लिखा हुआ है आप। ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे पास प्रोनाउन के हवाले से। सो प्रोनाउन जो है वो हमारे पास, हम इनको कल जो है वो प्रोनाउंस की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट हम जो है वो करेंगे जो हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स की एक्सरसाइज में वो। सो अब हम अपने सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे, हमारा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वोकैबुलरी वाला। उससे पहले अगर किसी की कोई स्क्रीन शॉट मिस हो गया हो तो वो ले सकता है। ये हमारा पहला स्क्रीन है, ये हमारी दूसरी स्क्रीन है, ये हमारी थर्ड है, और ये हमारी फोर्थ है। ओके जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द वोकैबुलरी सेक्शन। मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि आपने जो लास्ट वर्ड था वो क्या था? शिनेंगियन था शायद। इसका मतलब क्या होता है बाय द वे? किसी को चीट करना, जब आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं। ओके ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं, बल्कि नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाते हैं। अच्छा, पहला वर्ड वोकैबुलरी का समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। नॉक्शियस, एन ओ, नो तो हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्स आई ओ यू एस। सो कोई ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदेह होती है, जो कोई ऐसी चीज जो आपके लिए डेंजरस होती है। ठीक है जी, कोई ऐसी कोई भी वो चीज हो सकती है, दैट इज नॉट बेटर फॉर यू, दैट इज नॉक्शियस। नॉक्शियस, ओके। सो नॉक्शियस, नॉक्शियस का जुमला बना सकते हैं कोई आप क्विकली, जल्दी से नॉक्शियस के जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नॉक्शियस का क्या जुमला होता है? अच्छा, पुराने जमानों के अंदर ना, पुराने जमानों के अंदर घोड़े भी होते थे, अर्तुगल वाले घोड़े होते थे। अब जो है वो रफ को तो हम सभी जानते हैं कि रफ जो है वो क्या होता है। अच्छा, ये जो घोड़े होते थे ना, इनके पाँव के नीचे जो है वो लगे, जिसे हम जो है वो उर्दू में नल कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनके पाँव ना खराब हो, लोहे के जो है वो नल लगा दिए जाते हैं, नून आइन लाम। ठीक है जी,
अंग्रेजी में इन्हें रफ शर्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये भी होता है ROUGH, रफ, SHOD। इसका मतलब ये भी होता है कि जब कोई बंदा आपके ख्वाबों ख्यालों पे सबके ऊपर पानी फेर दे, आपके सारे के सारे ख्यालों को तबाह कर देता है, तो आप कह सकते हैं कि ही रोड रफ शेड फॉर माई ड्रीम्स। ठीक है। सो मीख दार जिसमें जिसमें कील लगे होते हैं, वो वाले जो नल होते हैं ना, इसका मतलब ये हो सकता है कि हम जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रॉय कंप्लीट। ठीक है। सो गुड, हम जी इसी ज्वाइन करते हैं और यही